सारे विश्व के तुम मालिक बन जाते हो। कैसा मीडिया मिला है जो खुद विश्व का मालिक नहीं बनता। खुद क्या दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में? उसका रूप क्या दिखाया जाता है? बैगर। शंकर का रूप क्या दिखाते हैं? बैगर। लेकिन बच्चों को क्या बनाता है? विश्व का बादशाह बनाता है। खुद बेताज और बच्चों को ताजधारी बनाता है। हाँ, डबल ताजधारी। खुद कोई भी ताज नहीं और बच्चों को डबल ताजधारी बनाता है। सारा आसमान और धरती तुमको मिल जाती है। क्या? सारा आसमान भी तुमको मिल जाता है और सारी धरती भी तुमको मिल जाती है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं रख सकता जो सारी धरती और सारा आसमान तुमको सौंप दे। कोई की भी ताकत नहीं जो सारी धरती और सारे आसमान को तुमसे छीन सके और छीन करके पौना या आधा बना दे। क्या? 2500 वर्ष तक तुमको फूल, पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी और पूरे आसमान का मालिक बना देता हूं। उन्हों की तो जब वृद्धि हो करोड़ों के रूप में, तब लश्कर ले जाकर के तुमको जीतते हैं। क्या? उन दूसरे धर्म वालों की जब अपने धर्म की स्थापना होती है, ढेर की ढेर उनकी प्रजा बनती है, तब जाकर के तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करते हैं। बाकी 2500 वर्ष तक तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं, कितना में कितना भरा हुआ है? 2500 वर्ष का अपार सुख भरा हुआ है। उनका गायन ही है दुख करता, दुख हरता, सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बैठ समझाते। क्या? कर्म क्या है? जो बाप की याद में, बाप की श्रीमत पर जो कर्म किया जाता है वो है कर्म। और श्रीमत की बात जब नहीं रहती, देवताओं को श्रीमत की याद रहेगी, देवता बनने पर श्रीमत भूल जाएगी। कौन सी स्थिति रहेगी? निराकारी स्टेज रहेगी, आत्मिक स्थिति रहेगी। तो उस आत्मिक स्थिति में जो कर्म किए जाएंगे, जहां श्रीमत नहीं याद होगी, वो कहा जाएगा अकर्म। ऐसे अकर्म की स्टेज हम बच्चे भी यहाँ बना सकते हैं। अगर 100% निराकारी स्टेज हो तो क्या कर्म अकर्म हो सकता है? क्या कहा? कर्म अकर्म हो सकता है। और विकर्म, जहां न बाप की याद हो और न बाप की श्रीमत नुदी हुई हो बुद्धि में, तब क्या बनता है? वे माना विपरीत कर्म बनता है। विपरीत कर्म माना जो श्रीमत के अनुकूल नहीं है, वो कर्म बन जाता है। श्रीमत के अनुकूल माना रावण की मत के अनुकूल कर्म बन जाता है, तो वो विकर्म अर्थात पाप कर्म बन जाता है। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं और सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्या कहा? अंतर बता दिया। राम राज्य में कर्म क्या बनते हैं? राम राज्य में कर्म सुकर्म बन सकते हैं। शर्त क्या है?
उन आत्माओं के जो सिर्फ राम की मत पर चल रहे हो, उनके कर्म क्या बनेंगे? सुकर्म बनेंगे। और रावण की मत पर, जो अनेक सिर वाला, अनेक मत देने वाला रावण है, उसकी मत पर चलने से क्या बनेंगे? विकर्म, माना विपरीत कर्म, पाप कर्म बनते हैं। अकर्म बता दिया, वो विकर्म बता दिया, सुकर्म बता दिया, और अकर्म है सुकर्म। जो सुंदर कर्म किए जाते हैं श्रीमत पर, उनसे सुकर्म बनते हैं, पुण्य बनता है। याद का कोई कनेक्शन, याद भी जरूरी। याद के बगैर तो श्रीमत है ही नहीं। ये कहाँ कहा कि तुम श्वासों श्वास याद मत करो। तुमने सेवा की, श्रीमत है सेवा करो, लेकिन सेवा तुमने देवान में आकर के की, आत्मिक स्थिति में या परमात्मा बाप की याद में रहकर सेवा नहीं की, तो सेवा का फल निकलेगा? कैसा फल निकलेगा? है देवान वाला फल निकलेगा। स्वार्थ के लिए सेवा की, परमार्थ के लिए सेवा नहीं की, तो ये श्रीमत से सेवा नहीं कही गई। जो श्रीमत है वो परमात्मा याद की बगैर वो सेवा श्रीमत के अनुकूल नहीं है। सेवा का नाम ही वो है जहाँ बाप की याद हो। किसकी दी हुई सेवा है? बाप की याद दी हुई सेवा है। तो जिसकी दी हुई सेवा है वो याद न रहा, तो फिर वो सुकर्म कैसे बनाएगी? तो बोला सत्युग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। बाबा सांसों सांसों याद किया था तब हम बच पाए थे बाबा। सर्प ने काटा था हमारे लिए। हाँ। तो आपकी याद किया सांसों सांसों में, हाँ, तो हम बच गए थे। अरे सांप में जहर नहीं होगा, बहुत से सांप बिना जहर के होते हैं, ऐसे नहीं है। नहीं, बेहोशी आ गई थी बाबा हमारे लिए। हाँ वो ठीक है, ठंडे दवाई भी दी जाती है, कोई असर कर सकती है। पानी वाला सांप होगा बाबा। हाँ। नहीं, काला वाला था। धामी होगा, धामी। ये पनिया सांप सारे बैठे हुए हैं, ज्ञान जल में रहते हैं। तो बोला कि रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं और सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। सन्यासी लोग भले अक्षर पढ़ते हैं परंतु समझते नहीं है। गीता में कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई है। गीता का पाठ तो करते हैं। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में भी सन्यास धर्म की आत्माएं क्या करती है? जो गीता है उसका पाठ तो करते हैं, लेकिन उसके अर्थ को समझते नहीं। उनको समझने का है ही नहीं। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। क्या ये ज्ञान किनको समझ में आएगा? जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे वो ही समझ सकेंगे। तो फिर टीचर किसको बनाना चाहिए? गीता पाठशालाएं किसकी खुलनी चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग वालों की गीता पाठशालाएं खुलनी चाहिए। यहाँ क्या करते हैं फिर बहुत से, वहां भी ऐसे ही करते हैं। बहुत से भाई लोग हैं क्लास चलाते हैं। यहाँ भी भाई लोग बहुत से ऐसे हैं जो अपने हाथ में सारा होल्ड ले लेते हैं, खुद क्लास कराने बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लास का होल्ड किसी युगल के हाथ में होना चाहिए। तो बोला है माताएं कन्या तो कंडुआ ही रह गए ना, फिर दुर्योधन तो शासन ही रह गए ना। है बावलाओं की संख्या ज्यादा हो लेकिन माताओं की संख्या कम तो है। रजिस्टर में पहले माता का नाम होना चाहिए। हाँ नहीं, रजिस्टर में नाम होने की अकेली बात नहीं है, माताओं कन्याओं को आगे रखने की बात है। कन्याओं माताओं के मुख से जो पवित्रता का विशेष पालन कर सकती हैं जीवन में, उनके मुख से ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है? पवित्र बनना और पवित्र बनाना। तो दुर्योधन दुशासन के मुख से ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या आएगा? और जो जैसा होगा वो वैसा ही बनाएगा। इसमें
इसमें परेशान और दुखी होने की बात नहीं है। जो सच्चाई है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। परसों भी ITBI के पुलिस लोग आए थे। है ITBI पुलिस आए थे कहाँ? यहाँ पर कब? के सामने बैठे थे। है 50 लोग आए थे, बैठ गए थे। कहाँ से? मतलब उनकी ट्रक जा रही थी। अभी ट्रक तो जा यहाँ के है ना? नहीं, यहाँ बैठ गए थे गेट के सामने। हाँ ठीक है। तो वो भले अक्षर सन्यासी पढ़ते हैं परंतु समझते नहीं हैं, उनको समझने का है ही नहीं। ये तो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। वो सन्यासी चलते फिरते लोगों से कहते तो हैं ओम नमो नारायण, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग को मानते नहीं। इन गुरुओं ने तो सभी की सत्यानाश कर दी। क्या कहा? इन गुरुओं ने, चाहे वो बाहर की दुनिया के गुरु हो, चाहे बेसिक में ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु बनकर बैठने वाले हो, और चाहे एडवांस की दुनिया में गुरु बनकर गद्दी नशीन बनकर बैठने वाले हो, जो न बाप को पहचानते हैं न बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या काम करते हैं? वो दुनिया की सत्यानाश करते हैं। सदगुरु तो अकाल मूर्त है। एक सदगुरु अकाल मूर्त गाया हुआ है। वो कौन से देश में गाया जाता है? भारतवर्ष में भी कौन से स्थान विशेष में? पंजाब में अकाल मूर्त गाया हुआ है। हाँ, अभी तुमको एक सदगुरु मिला है। अभी क्या? अभी तुमको एक सदगुरु निराकार मिला है, जिसको पतियों का पति कहा जाता है। पतियों का पति क्यों कहा जाता है? जो धर्म पिताएं हैं वो अपने धर्म वालों की रक्षा करने वाले माने जाते हैं। रक्षा करने वाले को पति कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे बापों का भी, उन धर्म पिताओं का भी बाप हूँ, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का भी बाप हूँ, और तुम्हारे पतियों का भी पति हूँ। बाबा इसमें कहा कि अभी तुमको सदगुरु मिला हुआ है, लेकिन जब ब्रह्मा मुख से मुरली चली तब क्या सदगुरु था? सदगति हुई। जीते जीते अगर सदगुरु मिला है तो सदगुरु के द्वारा क्या होना चाहिए? सदगति होनी चाहिए। जीते जी वो हुई कि दुर्गति हो गई? अच्छा चलो, शरीर के द्वारा सदगति नहीं हुई, वो छोड़ दो। मन बुद्धि की सदगति हुई? मन बुद्धि की भी सदगति नहीं हुई। मन बुद्धि और ही भ्रष्ट बन गई। जो असली मनन चिंतन मंथन करना था वो नहीं कर सके, और ही देहधारी धर्म गुरुओं के ब्राह्मणों की दुनिया में जो थे उनके चंबे में फंस गए। दृष्टि का बेविचार फैल गया। तो सदगति हुई कि दुर्गति हुई? दुर्गति हो गई। तो पति लोग भी तुमको याद करते हैं। उनको किनको याद करते हैं? वो पति जिनको तुम पति कहते हो, परमेश्वर। भारत में क्या कहा जाता है? पति ही परमेश्वर है। तो पति लोग भी उनको याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं ये कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कब मिटने वाला नहीं है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। कैसा ड्रामा? जिसकी कभी आदि भी नहीं होती और अंत भी नहीं होता। जिसका आदि नहीं होगा तो उसका अंत भी नहीं होगा, और अविनाशी ड्रामा है। इसका कभी विनाश नहीं होता। गॉड इज वन। रचना और रचयिता और सृष्टि ये एक ही है।
एक ही सृष्टि है और एक ही रचयिता है? अव्वल नंबर रचना, 100% रचना कौन है? हीरो पाटधारी कौन है? बाप आता है विश्व का मालिक बनाने के लिए आता है, या सिर्फ कहता है कि मैं राजा बनाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ? तो असली रचना कौन सी हुई? असली रचना तो एक हुई ना। रचयिता एक है, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। वो तो न रचना को न रचयिता के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वो तो कह देते हैं ये है ही नहीं। जब ये ही नहीं जानते तो फिर और कौन जानेंगे? ऋषि मुनि भी कह देते थे कि हम नहीं जानते हैं। ये तो है ही नास्तिकों की दुनिया, और वो है आस्तिकों की दुनिया। कौन सी? आस्तिकों की दुनिया कौन सी है? वो कह के दूर दुनिया बताई, वो कौन सी है? वो है आस्तिकों की दुनिया, और ये है नास्तिकों की दुनिया। माना? हाँ, भविष्य में जो बाप प्रत्यक्ष होने वाला है, उस बाप की दुनिया में जो होंगे वो होगी आस्तिकों की दुनिया। आस्तिक किसे कहा जाता है? जो बाप को और बाप के हैं, बाप की श्रीमत को, बाप की रचना को जानते हो, वो हुए आस्तिक। और जो आपको, अपने आप को भी नहीं जानते, बाप को भी नहीं जानते, बाप की रचना को भी नहीं जानते, वो हुए नास्तिक। तो वो है आस्तिकों की दुनिया, और ये है नास्तिकों की दुनिया। सत्युग में लड़ाई झगड़ा आदि कुछ नहीं होता। क्या कहा? वो और यह में क्या अंतर हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, इधर जो बच्चे आपस में लड़ते हुए निधन के, निर्धन के तो हुए ना, नास्तिक हुए ना। उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं है कि बाप का कितना विकराल रूप है। मार मार के डंडों के सारी चमड़ी उधेड़ के रख देगा। जानते नहीं है, तभी तो विक्रम कर रहे हैं, तभी तो आपस में लड़ रहे हैं। बाप को भूल जाते हैं कि सारा फैसला तो बाप करने वाला है, तो हम लड़ाई क्यों लड़े? तो सत्युग में लड़ाई झगड़ा आदि कुछ नहीं होती। तो वो है आस्तिकों की दुनिया, और ये है नास्तिकों की। बेसिक नॉलेज में भी और एडवांस में भी। लो, बेसिक में भी हो गई और एडवांस में भी किसकी दुनिया हो गई? नास्तिकों की दुनिया। तो कहते थे सब है हम बाप को जानते हैं। कोई ये कहता है कि हम बाप को नहीं जानते? एडवांस नॉलेज में कोई ये कहता है हम बाप को नहीं जानते हैं? सब कहते हैं हम जानते हैं। फिर रिजल्ट क्या आता है? बाप ने रिजल्ट क्या दे दिया? ये है नास्तिकों की दुनिया, और वो है आस्तिकों की दुनिया। तो वो कह के दूर क्यों कर दी है? क्योंकि अभी जो भी दुनिया है ब्राह्मणों की, उसमें कोई भी ऐसा छाती ठोक करके नहीं कह सकता कि हम किसी से लड़ते झगड़ते या किसी के प्रति ईर्ष्या देश हमारे अंदर नहीं रहता। अगर रहता है तो आस्तिक हुए कि नास्तिक हुए? नास्तिक हो गए। तो रावण राज्य में हो या राम राज्य में हो, पहले अपने से पूछो। बाबा ने कहा पर्चे छपाओ, पर्चे में लिखो रावण राज्य को हो या राम राज्य को हो, विष्णु के राज्य में हो या रावण के राज्य में हो, भ्रष्टाचारी हो या शिष्टाचारी हो, सुख में हो या दुख में हो। प्रश्नों का जवाब पूछो, साइन करवाओ। तो पहले अपने से पूछे कि दूसरों से पूछे? अपने से पूछे। पहले अपने से पूछो। इसलिए बोला मुरली में क्या,
क्या बोला है? जब हेवनली गॉड फादर है तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, हम नरक में क्यों बैठे हैं? जोर से बोलो ना। स्वर्ग में बैठे हैं? तू मैं तो नहीं हो जाती। अभी तुम संगम पर बैठे हो, न स्वर्ग में बैठे हो न नरक में बैठे हो। माया के साथ तुम्हारा युद्ध है। क्या? माया के साथ तुम्हारा युद्ध है, वो तुमको छोड़ती नहीं है। कहते हम विकार में कभी नहीं जावेंगे। क्या? बार बार पोता मेल में क्या लिख करके देते हैं कि बाबा हमसे बहुत भूल हो गई, अब हम विकार में, हम प्रतिज्ञा करते हैं अब हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, एफिडेविट लिख दो। एफिडेविट लिख देते हैं, फिर पोता मेल देते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। तो माया से हमारी युद्ध है। अभी तुम संगम पर बैठे हो। कोई कोई बच्चे खून से भी लिख करके देते हैं। क्या? आदि में बहुत से बच्चों ने खून से लिख के दिए, फिर पता नहीं कहां चले गए। यहाँ है बेहद का खून, यहाँ बार बार संकल्प चलते हैं, संकल्पों का खून बह जाता है, संकल्पों के खून से लिख करके देते हैं, बार बार परेशान होकर के लिख करके देते हैं। तो बोला खून से लिख करके देते हैं, फिर देहवान में आने के कारण माया का थप्पड़ लग जाता है, की कमाई छट्ट हो जाती है। भगवान पढ़ाते हैं तो चमाट क्यों खाना चाहिए? हैं? क्यों चमाट खाते हैं? क्योंकि माया की मत पर चल पड़ते हैं। क्या? किसकी मत पर चल पड़ते हैं? माया के वाइब्रेशन में आ जाते हैं, माया की मत पर चल पड़ते हैं। अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। क्या बोला? दूसरों की भी बातें सुनते हैं। हाँ, ये बात तो है, अनुमोदन भी करते हैं। तो बाप कहते हैं एक से पढ़ाई पढ़ो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। अगर औरों से भी सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। जो धारण करने की बातें हैं वो एक से सुनो। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। वही सुप्रीम बाप, वही टीचर है और वही गुरु भी है। क्या? तीनों इकट्ठा है, एक ही तन के द्वारा है। कौन? वो वर्षा देने वाला बाप भी है, सुख शांति का वर्षा दे करके जाएगा, सारी सृष्टि को देकर जाएगा। और टीचर भी है, बात को समझाने वाला भी है। वो सारी सृष्टि को पढ़ाई पढ़ाने वाला है, लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ाई पढ़ा सकता। वो सुप्रीम टीचर है और सदगुरु भी है। कैसा गुरु है? सत्य गुरु। तो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन वो सत्य गुरु एक ही है, सदगति देने वाला। वो ही सबकी सदगति करते हैं। कितनी अच्छी कहानी है। ये कहानी भूलना नहीं है। टीचर को कब नहीं भूलना चाहिए। जो स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले होते हैं तो उनकी बुद्धि में कौन याद रहता है? पढ़ाई और पढ़ाने वाला। टीचर को कब भूलना नहीं है। एक को भूलें तो दूसरे को याद करें।
दूसरे को भूलें तो तीसरे को याद करें, माना ये तो बेविचारी याद हो गई। माना टीचर को बोले तो बाप को याद करें, बाप को भूले तो सदगुरु को याद करें। तो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को सदैव आत्मा निश्चय करो, आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तुम उल्टे लटक पड़े हो, क्या अविनाशी के पीछे पड़े हो या विनाशी के पीछे पड़े हो? है जो शरीर विनाशी है उस विनाशी शरीर की परवरिश में 24 घंटे लगा देते हैं। क्या करते हैं? विनाशी शरीर की परवरिश में, शरीर और शरीर के संबंधियों की परवरिश में कितना टाइम लगाते? 24 घंटे लगा देते हैं। बहुत हुआ सप्ताह में 1 दिन क्लास कर लिया और बाकी सब वही धंधा दूरी। कोई 24 घंटे में 1 घंटे क्लास कर लेते हैं, समझते हैं बस हो गया। ओम शांति।